समाचार। आज जो बात मैं आपसे करने जा रहा हूं वो बहुत असहज करने वाली है, बहुत लोगों को चुभने वाली है और शायद बहुत लोगों को गुस्सा भी दिलाएगी। लेकिन आज ये बात करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आज नहीं बोलें तो कल हम बोलने की स्थिति में भी नहीं रह पाएंगे। आज सवाल क्रिकेट का नहीं है, आज सवाल भारत के आत्मसम्मान का है। आप जरा दुनिया को देखिए, अमेरिका क्या करता है। अमेरिका किसी देश के राष्ट्रपति को उठाकर ले जाता है, खुलेआम धमकी देता है, उसके ऊपर टैरिफ लगाता है और कहता है अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे और मेरी शर्तों पर नहीं चलोगे तो नतीजा भुगतने के लिए तैयार रहो। और दुनिया जानती है कि अमेरिका अगर कह रहा है तो करके भी दिखाएगा, क्योंकि दुनिया को उसके ऊपर विश्वास है। और एक हम हैं, 140 करोड़ की हमारे देश की आबादी है, दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है और हम सुपर पावर बनने का सपना देख रहे हैं। लेकिन हमारे जो टुटपुजिया पड़ोसी देश हैं, चमन्नी भर के, जिनकी औकात नहीं है खाने की, जिनकी अर्थव्यवस्था भी हमारे आसपास नहीं भटकती, वो आज हमें आंख दिखाकर चले जा रहे हैं। पाकिस्तान जैसा देश हमें मना कर देता है कि भारत में हम नहीं खेलेंगे। बांग्लादेश भी मना कर दे रहा है कि भारत में हम नहीं खेलेंगे, और भारत चुप बैठा है। क्यों चुप बैठा है? और यही से सवाल पैदा होता है कि आखिर इन टुटपुजियों की इतनी ताकत मिल कहाँ से रही है। तो ये सवाल आपको अगर ढूंढने जाएंगे तो बहुत ही आसानी से मिल जाएगा, और इस सवाल का जवाब है बीसीसीआई। सबसे पहले यही नाम आएगा, और उससे पहले आपको हम बताना चाह रहे हैं, और आप अपने दिमाग में पत्थर की लकीर की तरह लिख लीजिए, बीसीसीआई भारत नहीं है, बीसीसीआई भारत सरकार भी नहीं है, और बीसीसीआई भारत की जनता भी नहीं है। यहाँ तक कि बीसीसीआई एक प्राइवेट संस्था है, एक निजी क्लब है जो तमिलनाडु के सोसाइटी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड है। लेकिन सबसे बड़ा खेल यही है कि यह हमेशा नाम भारत का इस्तेमाल करता है, भावना भारत का इस्तेमाल करता है, और अरबों खरबों डॉलर रुपया कमाता है भारत की जनता से। लेकिन जब जिम्मेदारी की बात आती है और जब राष्ट्र के सम्मान की बात आती है तो यह जवाब क्या देता है, हम तो प्राइवेट है। यही सबसे बड़ा धोखा है और यही सबसे बड़ा फ्रॉड है जो भारत की जनता के साथ हो रहा है। भारत में क्रिकेट को धर्म बना दिया गया है, और जब किसी चीज को धर्म बना दी जाती है तो उस पर सवाल पूछना अपराध बन जाता है। जो सवाल पूछेगा उसे एंटी क्रिकेट कहा जाएगा, एंटी खिलाड़ी कहा जाएगा, और यहाँ तक कि एंटी नेशनल कहा जाएगा। लेकिन आज सवाल पूछना जरूरी है, क्योंकि अगर आप सवाल नहीं पूछेंगे तो यह खेल ऐसे ही चलता रहेगा। अब जरा पाकिस्तान वाले मामले को याद कीजिए, जरा अपना दिमाग को पीछे की तरफ दौड़ाइए। भारत ने कहा था कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, पूरा देश कितना खुश हो गया था, लगा कि देखिए भारत ने कितनी शक्ति दिखाई है। लेकिन फिर वही भारतीय टीम दुबई जाकर खेल आती है, खेलते हैं, जीतते हैं, ट्रॉफी भी उठाते हैं, लेकिन पाकिस्तानियों से हाथ नहीं मिलाते हैं और पाकिस्तानियों के हाथ से ट्रॉफी भी नहीं लेते हैं। अब आप खुद बताइए ये क्या था? अगर खेलना ही था तो खेलना क्यों? अगर नहीं खेलना था तो बिल्कुल मत खेलिए। ये आधा अधूरा स्टैंड भारत को मजबूत नहीं कमजोर दिखाता है, और इसी कमजोरी का फायदा पाकिस्तान ने उठाया। पाकिस्तान ने दुनिया को दिखा दिया कि भारत को न्यूट्रल वेन्यू पर नचाया जा सकता है, और अब जब पाकिस्तान ने एक तरीका सिखा दिया तो बांग्लादेश जैसा चमन्नी देश ने उसकी भाषा सीख ली। अब बांग्लादेश भी कहता है कि हम भारत नहीं आएंगे। अब बांग्लादेश भी कहता है
कि हमारे खिलाड़ी भारत में सुरक्षित नहीं हैं। अब बांग्लादेश भी कहता है कि हमारे गुलामी के दिन अब खत्म हो गए हैं। और ताज्जुब तो तब होता है जब भारत की तरफ से कोई सख्त जवाब नहीं आता है। अब आइए आईपीएल की बात कर लेते हैं। आईपीएल को भारत में लोग क्रिकेट समझते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि आईपीएल क्रिकेट नहीं है। आईपीएल एक कारपोरेट प्रोडक्ट है, फ्रेंचाइजी है, ब्रांड है, विज्ञापन है और अरबों खरबों का पैसा है। और जनता को क्या बताया जाता है कि क्रिकेट हमारा धर्म है, कि क्रिकेट हमारे देश की शान है। असल में जनता की भावनाओं को बेचा जाता है। अब कहानी आती है बांग्लादेश खिलाड़ी की। आईपीएल ऑक्शन में बांग्लादेशी खिलाड़ी का नाम आता है, बोली लगती है, टीम उसे खरीद लेती है और अचानक देश के अंदर याद आता है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। सवाल यह है कि अगर ये बात इतनी ही गंभीर थी तो बीसीसीआई ने पहले क्यों नहीं रोका? ऑक्शन लिस्ट में नाम किसने डाला और अनुमति किसने दी? लेकिन निशाना बनाया गया शाहरुख खान को। क्यों? क्योंकि वो आसान टारगेट है, वो सत्ता में नहीं है और वो वोट बैंक भी नहीं है। असल दोषी फिर भी बीसीसीआई ही थी। जब देश में बहुत बड़ा बवाल बढ़ गया तब बीसीसीआई बाहर आई और बोली कि खिलाड़ी मत लो, री ऑक्शन कर लो। यह राष्ट्रभक्ति नहीं थी, यह मजबूरी थी, यह डर था। और इसी डर का नतीजा सामने आया। बांग्लादेश की तरफ से बांग्लादेश के मंत्री बाहर आकर कहते हैं कि गुलामी के दिन अब खत्म हो गए हैं, हम भारत नहीं आएंगे, हम T20 वर्ल्ड कप भारत में नहीं खेलेंगे, हम आईपीएल का प्रशासन भी नहीं करने देंगे। अब जरा सुनिए, एक छोटा सा देश जिसकी अर्थव्यवस्था भारत के सामने कुछ भी नहीं है, वह इस तरह की भाषा कैसे बोल पा रहा है? वह इसलिए बोल पा रहा है क्योंकि उसे पता है कि सामने वाला हमें सख्त जवाब नहीं देगा। और भारत की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है? शून्य बटा सन्नाटा। न खेल मंत्री बोलते हैं, न सरकार बोलती है और बीसीसीआई तो पहले से ही कहती है कि हम प्राइवेट हैं। अब सवाल सीधा है, अगर बीसीसीआई भारत नहीं है तो भारत की इज्जत बीसीसीआई क्यों बेच रही है? अगर जय शाह आईसीसी के चेयरमैन हैं तो भारत का स्टैंड कौन लेगा? क्या आईसीसी सिर्फ पैसे का खेल है या देशों के सम्मान का भी कोई मतलब है? और एक बात और समझिए, भारत और बांग्लादेश के मैच लगातार कोलकाता में रखे गए थे। क्या यह एक सिर्फ संयोग था या इसके पीछे कोई राजनीतिक और व्यवसायिक गणित था? क्या जनता की भावनाओं को भड़काकर व्यूअरशिप बढ़ाने की योजना थी? आज क्रिकेट में राइवलरी बनाई जाती है, राइवलरी से पैसा आता है, गुस्सा बिकता है, नफरत बिकती है और यही सबसे खतरनाक खेल है। भारत आज दो रास्तों के बीच खड़ा है। एक रास्ता यह है कि हम हर अपमान को भूल जाएं और फिर अगला मैच देखें, अगला आईपीएल देखें और खुद को समझाते रहे कि यह तो खेल है। और दूसरा रास्ता यह है कि हम सवाल पूछें और जवाब मांगें और साफ कहें कि अगर आप प्राइवेट संस्था है तो राष्ट्र की भावनाओं से दूर रहिए। क्रिकेट खेल हो सकता है लेकिन राष्ट्र के सम्मान को बेचकर धंधा करना अपराध है। आज नहीं तो कल इस पर फैसला लेना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आज चुप रहे तो कल इस पे भी बड़ा अपमान देखने को मिलेगा। अब फैसला आपको करना है। सोचिए, समझिए और अपनी राय दीजिए, क्योंकि सवाल अब क्रिकेट का नहीं है, सवाल भारत के आत्मसम्मान का है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। नमस्कार।